अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। अदालत ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा और हाथ में हथकड़ियां लगाकर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में ड्यूटी जज अब्बास शाह की अदालत में पहुंचाया गया। अदालत में फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुझे मेरे वकला से मिलना दिया जाए, जिस पर फाजिल जज ने फवाद चौधरी को वकला से मिलने की इजाजत दे दी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कमरे अदालत में एतराज उठाया कि फवाद के चेहरे पर कपड़ा क्यों डाला गया। दौरान समाअत पुलिस ने अदालत से फवाद चौधरी का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना पारा में मुकदमा दर्ज है, जिसमें दरखास्त गुजार ने फवाद चौधरी पर 50 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलवाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि फवाद चौधरी से पैसों के तगाजे पर तलखी हुई, जिस पर मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। फवाद चौधरी का अदालत में कहना था, मुद्दई को मैंने कभी नहीं देखा, हमारे जो हालात हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ तो ये नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था, जहाँ रिमांड लिया जा रहा है वहाँ बाथरूम नहीं है, मुझे बाथरूम की सहूलत दी जाए और बच्चों से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने फवाद चौधरी को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दी जाए और उनका तिबी मुआयना भी करवाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और खालिद मशल से मुलाकात हुई है। JUIF के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान वफ्द के हमरा गुज़िश्ता रोज कतर पहुंचे, जहां उनकी हमास रहनुमाओं से मुलाकात में मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के मौका पर हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना था कि उम्मत मुसलमा का फर्ज है कि वो इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुतहद हो जाए। हमास रहनुमा खालिद मशल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसे दराज से मुजालिम इंसानी हकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफीर का किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के दावेदारों के हाथ मासूम बच्चों और खवातीन के खून से रंगे हैं। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान इसराइल के हमले की जद में आने वाले फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गज़ा रवाना हो गए। इसराइली फौज ने गजा में अल-मगाजी कैंप पर रात की तारीकी में बड़ा फिजाई हमला कर दिया। हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली फौज के वेशाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल हो गए। इसराइली फौज की जानिब से इस वफाकियत का मुजाहरा करते हुए हजारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़्वार स्कूल पर भी बमबारी की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि इसराइल की जानिब से हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। हमास के मौसलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया है। इसराइली फोर्स हमास के चीफ याल सिनवार को तलाश करके खत्म कर देगी। इसराइली वजीर ने दावा किया है कि इसराइली हमलों में हमास के 12 कमांडर्स मारे गए, जबकि इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर का मुकम्मल घेराव कर रखा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।